रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में नित नए खुलासे हो रहे हैं, तेजी से खुलासे हो रहे हैं, नए नए पेच सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेते हुए उसे हत्यारी बताया और सीबीआई से मांग की, जांच एजेंसियों से मांग की कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। वही रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए मुंबई पुलिस सुरक्षा दे। वहां अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी ने अपनी जांच में कुछ ऐसे तथ्य हासिल किए हैं कि इससे ये बात सामने आ रही है कि कमा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और उड़ा रही थी रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार। ईडी ने मुंबई पुलिस के जरिए आज दोपहर एक पत्र भेजा है और रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के जो लॉकर हैं उनकी जांच के लिए कहा है, जांच करवाने के लिए कहा है। देखना होगा कि इससे क्या खुलासा होता है और क्या नई चीजें सामने आती हैं। फिलहाल आज दिन भर का अपडेट इस मामले में क्या है वो आपको बताते हैं। ये भी बताएंगे कि जो एक टीवी चैनल से बातचीत में रिया ने कहा है वो क्या था। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को 7वें दिन सीबीआई पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटी है। अब तक इस मामले में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। रिया के तार ड्रग डीलिंग से जुड़े होने की खबर के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी ने बताया है कि दिल्ली से एक टीम ड्रग से जुड़े मामले की जांच करने के लिए रवाना हो चुकी है। जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं रिया के भाई शौविक से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई पूछताछ कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है जब मामले की जांच कर रही सीबीआई रिया चक्रवर्ती के परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है जब मामले की जांच कर रही सीबीआई रिया चक्रवर्ती के परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ कर रही है। शौविक सांताक्रूज के कलीना स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह में सुबह करीब 10:15 बजे एक कार में सवार होकर पहुंचा। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने अपने घर की खिड़की से बाहर का एक वीडियो शेयर किया है। रिया बिल्डिंग के बाहर की भीड़ दिखाते हुए कहती है कि उनके और उनके परिवार की जान को खतरा है। वीडियो में रिया के पिता बिल्डिंग में एंट्री कर रहे हैं, जहां पहले से मौजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। गुरुवार को दिन चढ़ते ही रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सांताक्रूज पुलिस थाने पहुंचे। बताया जाता है कि वह मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती से उनके कुछ पड़ोसियों ने शिकायत की है कि बिल्डिंग के बाहर मीडिया के जमावड़े से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बीच ड्रग चैट की जांच तेज कर दी है। इस मामले में गोवा के बिजनेसमैन गौरव आर्या का समन भेजा गया है। गौरव आर्या का नाम रिया संग ड्रग चैट में है। गौरव को ही कथित तौर पर ड्रग डीलर बताया जा रहा है। रिया ड्रग चैट में जिस गौरव आर्या को कथित ड्रग डीलर बताया जा रहा है वह सामने आ गया है और कहा है कि उसका रिया से बीते 3 साल से कोई संपर्क नहीं है। उसका नाम इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, ऐसा गौरव आर्या ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा। इस बीच सुशांत के पिता ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे की हत्यारी है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सीबीआई को पक्के सबूत जुटाने के बाद ही रिया को गिरफ्तार करना चाहिए। यदि सीबीआई सबूतों के बिना रिया को गिरफ्तार करती है तो उसे झट से जमानत मिल जाएगी और यह केस के लिए नुकसानदेह होगा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। Well, that is not a choice that as a complainant we can make. It is for the CBI to take a call, and unless they have proper evidence, supposing if they take a custody hurriedly and if she gets bail in 1 or 2 days, then it will be counterproductive. So obviously if they are doing a detailed job, I think nobody can fault them for that. Well, as far as I am concerned, I don't, we have not taken a call from the family side that she should be restrained from
doing this kind of a thing, because ultimately it's a free country. But I have seen a bit of that interview. I was somebody told me, so I had a chance to look at it. She's actually tying herself in knots, because she's in that interview saying that he had developed some very serious mental issues in the Europe trip. Now, if she had really developed that kind of he had developed that kind of a problem, then the obligation upon her to inform the family becomes even more serious, and the family has to be associated whenever there is a mental health issue with any person. And when she talks of, he had he used to live life king size, then you have to also responsibly behave like a queen, and you just don't leave somebody who has mental health issues and dump him suddenly if such serious problems were there. उधर सीबीआई की टीम सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से आज पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि शौविक से बातचीत हो चुकी है। इससे पहले सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में सांताक्रूज इलाके में स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर रही है। रिया ड्रग चैट के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उसके भाई शौविक, टैलेंट मैनेजर जया साहा, गौरव आर्या समेत रिया के कई दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है जो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही मुंबई की एनसीबी टीम को भी निर्देश दिया गया है कि वह मुंबई में ड्रग पैडलर्स की पहचान शुरू कर दें। इसके साथ ही मुंबई की टीम को बॉलीवुड नेटवर्क पर भी ध्यान लगाने को कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि रिया हत्यारी है, वह उनके बेटे को काफ़ी वक्त से जहर दे रही थी, उसको और उसका साथ देने वालों को जल्द सजा मिले। इस मामले में बुधवार को तब नया मोड़ आ गया था जब सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने कथित रूप से सीबीआई के सामने कबूल किया कि रिया ने झगड़ा करके घर छोड़ा था। साथ ही आईटी वाले को बुलवाकर सुशांत की मौजूदगी में 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करवाई थी। इस बीच रिया ने एक समाचार चैनल को दिए विशेष साक्षात्कार में कथित रूप से बताया कि यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लोस्ट्रोफोबिया है। इसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनी, और उसके पास वो दवाई हमेशा होती थी। उसने फ़्लाइट में जाने से पहले वो दवाई खुद ही ले ली, उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ा क्योंकि उसके पास पहले से ही वो दवाई थी। उन्होंने कहा संभवतः वो हर फ्लाइट से पहले इसे लेते होंगे। इसके अलावा रिया ने और भी कई बातें टीवी चैनल से बात करते हुए बताई हैं। इस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि अब परिवार का यह आरोप और पुख्ता हो गया है कि रिया ने सुशांत की मानसिक स्थिति की जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं दी। उधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सिद्धार्थ पिठानी को लगातार 7वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया। पिठानी सुशांत के साथ उनके घर में रहते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिठानी सांताक्रूज के कलीना स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह में सुबह करीब 9 बजे एक कैब में सवार होकर पहुंचे। गौरतलब है कि यहीं पर सीबीआई के अधिकारी रुके हुए हैं। जांच एजेंसी ने बुधवार को भी पिठानी से 12 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की थी। सुशांत सिंह जिस वाटरस्टोन रिजॉर्ट में कुछ समय के लिए रुके थे, वहां का मैनेजर भी बुधवार को डीआरडीओ के अतिथि गृह में आया था। बांद्रा पुलिस का एक दल भी बुधवार को यहां आया था और करीब 1 घंटे रुका था। उपनगर बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट्स में 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत की लाश उनके कमरे में मिली थी। घटना के वक्त पिठानी, खानसामा नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपेश सावंत घर में ही मौजूद थे। कूपर अस्पताल जहां पर सुशांत की ऑटोप्सी हुई थी, वहां बुधवार को सीबीआई का दल गया था। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को पिठानी और नीरज सिंह के बयान दर्ज किए थे। शनिवार को सीबीआई का दल पिठानी, नीरज और सावंत को लेकर सुशांत के फ्लैट पर गया था, जहां 14 जून को हुई घटनाओं की कड़ियों को सिलसिलेवार समझने के लिए घटनाक्रम का बनावटी रूपांतरण करके देखा गया था। इसके बाद तीनों को रविवार को फिर से फ्लैट पर ले जाया गया और बाद में डीआरडीओ के अतिथि गृह में उनसे पूछताछ हुई। तो सवाल पर सवाल से जिस तरह रिया का परिवार घबरा रहा है, सकपका रहा है, वो दर्शाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। सीबीआई जिस तेजी के साथ मामले की पड़ताल कर रही है, उससे जो कुछ सामने आने वाला है उसका ट्रेलर दिख रहा है और ये भी साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि मुंबई पुलिस जो पूछताछ कर रही थी वो अलग दिशा थी, लेकिन सुशांत मामला
के जो तार हैं वो कहीं और जा रहे हैं। क्या होगा सीबीआई जांच का परिणाम, इसका पूरे देश को इंतजार।